जय श्री कृष्ण। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है संकटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है संकटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरे श्याम कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आज के भगवत चिंतन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश शुक्ल। आज के भगवत चिंतन में हमने बोला है, हे भगवान, संकट के समय में हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, और ये संकट आप ज्यादातर देखें जीवन में बाहर से नहीं आते, हम जहां बैठे हैं ना खुदा खुद पैदा कर लेते हैं। और ये संकट पैदा होने का स्थान भगवत गीता जी में क्या बताया गया है। हम हमेशा अपने संकटों को दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं, अपने संकटों के लिए। ये जो तकलीफ तूने मुझे दी है ना, ये तूने मुझे दी है, ये ऐसा ना होता तो शायद वैसा ना होता। और आज ये संकट भगवत गीता जी बताना चाहती है कि कहां से पैदा हो रहा है। आपने कई बार जीवन में देखा होगा, कई लोग आपके साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़े दिन बाद पता चलता है फला बंदे ने फांसी लगा दी, सुसाइड कमिट कर लिया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार का क्या होगा, उसने कुछ नहीं सोचा। और आप अपने घर में डिप्रेस हो गए हैं कि इस बंदे ने जो अच्छा भला अभी कल मिला परसों मिला, ये ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, इसने अपने आप को समाप्त करने से पहले कुछ नहीं सोचा, फांसी लगा ली। आजकल के समय में आत्महत्या का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई ऐसा सिस्टम बन गया है कि करते सारी हम इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आत्महत्या के इतने केस बढ़ गए हैं, लेकिन ये आत्महत्या क्यों बढ़ गई, कलेश क्यों बढ़ गए, संकट क्यों बढ़ गए, टेंशन्स क्यों बढ़ गई। भगवत गीता जी, हम रोज भगवत चिंतन में भगवत गीता जी से जीवन को जोड़ रहे हैं और हमारे जीवन की मुसीबतों को गीता जी कैसे शांत कर सकती है उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आप देखिए, एक व्यक्ति, आप कहीं खड़े हैं, आप देखते हैं माहौल में कुछ चीजें बिगड़ी है, हम क्या कहते हैं, इसकी सोच ही ऐसी है, हम इसे नहीं सुधार सकते, इसे छोटी सी बात को इसे समझ ही नहीं आएगी, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चलता है। हम बार बार एक चीज को दोष देते हैं, याद होगा आपको, सोच। कैसी सोच है तुम्हारी, ऐसा सोचते हो तुम। और ये सोच हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है, ये आज हमने डिस्कस करना है आज के भगवत चिंतन में। हमने पहले ही बोला, पता नहीं कब कौन किस समय कैसा डिसीजन लाइफ में ले लेता है, लेकिन एकदम इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसे मजबूर कौन करता है, उसकी सोच। और हम सब बोलते हैं रोज अपने बारे में भी, ये क्या सोच थी, ये क्या सोच के किया, इस काम से तूने सोचा था कि तुझे क्या फल मिलेगा। हर जगह एक चीज आ रही है, सोच सोच सोच। लेकिन ये सोच पैदा कहां से हो रही है और कैसे। हम गए, शादी में गए, पार्टी में गए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में गए, बड़े अच्छे कपड़े पहन के गए हैं, सोने की हीरो की अंगूठी पहन के गए हैं, ब्रांडेड कार से उतरे हैं, बहुत बड़ी कार से उतरे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के गए हैं, लोगों में हम खुश हैं ये फील कराना चाहते हैं। और इस पे एक गजल किसी ने गाई है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कितना अच्छा कवि ने गजल में बोल के बताया, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो ना बाहर जाके, तुम जरूर कोई गम है जिसे छुपा लेना चाहते हो अपने अंदर। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ उस गम को ही सोच रहे हो और बाहर प्रदर्शित करना चाहते हो कि आई एम हैप्पी,
मैं बहुत सुखी हूं। भगवत गीता जी इस विषय में क्या कहती है कि लोग बड़ी जल्दी अपनी सोच से ही प्रभावित होकर कितना बड़ा पाप कमा बैठते हैं। हम मनुष्य हैं, हमसे अच्छा देह किसी के पास नहीं है, हमारे पास बुद्धि है। आज का आपने स्लोगन पढ़ा होगा, भैंस की जुगाली दूध वाली। एक जगह चार पाया जानवर है जो कहीं भी गोबर कर देता है, बाथरूम कर देता है, उसे किसी का रखना नहीं आता, बैलेंस रखना नहीं आता। कोई मेरे सामने खड़ा है, मुझे बाथरूम करना चाहिए, नहीं, गोबर करना चाहिए, नहीं। भैंस है, चार पाया जानवर है, सुंदर नहीं है, अति काला है, कितना भी साबुन लगाओ गोरा नहीं होगा। लेकिन वो क्या क्या लेके बैठा है जो वो दूध देने को उतारू है। क्या खाता है? जो वो खाता है वो इंसान खा नहीं सकता। हम बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं, बड़ी से बड़ी दुकान में जाते हैं, बहुत अच्छा पकवान खाते हैं। जानवर बोलते हैं हम भैंस को, लेकिन उसी भैंस का दूध हम डेली सुबह पीते हैं, डेली। आज आपको बताता हूं कि भगवान ने, स्वयं भगवान ने उस भैंस के बारे में क्या बोला जिससे वो दूध दे रही है, और इस इंसान के बारे में भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, जो इसका मनुष्य देह होने पर भी जहर उगल रहा है बाहर, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसके डिसीजंस जहर रूप हो गए हैं। एक आदमी ने गलत कर्म कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया, वो अकेला नहीं मरा, उसके साथ परिवार के कितने लोग प्रभावित हो गए। अगले 40-50 साल उन लोगों के कितने प्रभावित छोटे छोटे बच्चे रोते छोड़ गया अपने एक डिसीजन के कारण। लेकिन ये डिसीजन कहां से पैदा हुआ? और उसका आंसर है सोच, सोच, सोच और सिर्फ सोच। शास्त्र कहते हैं जो भैंस है जब वो अपना चारा खा लेती है, तो अपना चारा खाने के बाद आपने देखा होगा भैंस क्या करती है, बैठ के अपने दांतों को, जबड़े को बार बार चबा चबा के ऐसे च्युइंग कर करके मुंह घुमा रही होती है, और खाया हुआ अन्न जुगाली करके पचा रही होती है। उस जुगाली करने से उसके देह की सप्त धातुएं होती हैं भैंस के देह में, वो पुष्ट हो जाती हैं, और पुष्ट होकर उनमें से दूध प्रवाहित होने लग जाता है जो सारे विश्व को ताकतवर बनाता है। अब दूसरी तरफ मनुष्य आ गया। बात कहां से शुरू हुई है कि मनुष्य की सोच क्यों बिगड़ गई, जिस सोच के बिगड़ते ही उसका सारा समाज बिगड़ गया। और अगर आप इस सोच को ठीक कर लेंगे ना, तो आज आप पेपर पे लिख लीजिए, आपसे सुखी इंसान दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि सारे कलेश जो हम मानते हैं ना बाहर से आ रहे हैं, नहीं, वो हमारे अंदर से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच कहां अटक गई है उस पर ध्यान देना है। मनुष्य बड़ा उत्तम है, गुलाब जामुन पसंद है, शुगर हो गई है, गोली खाएंगे शुगर की 2 वाली, लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे। बड़ा कुछ खा रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ज्यादा पानी पी लेंगे, नमक नहीं, समोसे, गुलाब जामुन, समोसे, नमकीन पदार्थ जरूर खाएंगे, खाना ही खाना है। लेकिन आप देखो ये मशीन ऐसी है कि जितना उत्तम खा ले, ये कभी दूध की पैदावार कर ही नहीं सकती। अर्थात भैंस जानवर होकर अपने अन्न को खाके ऐसी जुगाली कर रही है, ऐसी सोच रही है कि दुनिया को पोषित करने वाला दूध दे रही है, और मनुष्य अपने विचारों में ऐसा गुम हो चुका है कि जब भी कुछ पैदा करेगा तो जहर पैदा करेगा, या तो अपने आप को मार लेगा या दूसरे को मार देगा। भगवत चिंतन को जल्दी मत छोड़िएगा, पूरा सुन लीजिएगा, आपके फायदे की बात हो रही है निष्काम भाव से, पूरा सुन के ही उठिएगा। अब आपको एक छोटी सी बात से क्लियर कर देता हूं कि हमारी सोच हमारे दुखों का कारण कैसे है, और भगवत गीता जी अपनी सोच कैसे बनाने को बता रही है। आगे जन्म भी ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान ने ले ली, अन्न भी दे दिया, जीवा सुधार लो, भगवान ने ये भी बता दिया। आगे भगवान बताना चाहते हैं अब खा के क्या करेगा। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। आज खाली दिमाग है ना तो भी कोई बात नहीं, भगवान एक ऐसी डोज देना चाहते हैं जिसे हम चर के अपने लिए दूध बना सकते हैं। एक टीचर ने अपने बच्चों को एक पेपर पे ब्लैक डॉट वाला साइन लगा हुआ पेपर देके कहा, लो बच्चों इस पेपर में क्या लिखा है बताओ। सब बच्चों ने देखा, लिखा तो कुछ नहीं, ब्लैक डॉट लगा हुआ है। सबने लिखा ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है।
25-30 बच्चे आए, कहते ये लो सर। सर ने कहा जिस चीज की उम्मीद थी तुमने वही किया। तुम सब ने इतने बड़े पेपर पे एक ब्लैक डॉट था, लिख के दे दिया इस पे ब्लैक डॉट है, लेकिन किसी ने लिखना नहीं चाहा सर बहुत अच्छा व्हाइट पेपर है और उस पर गलती से एक ब्लैक डॉट लग गया है, जिसे हम रिमूव क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन हमने बड़ी जल्दी फोकस किया, बस एक ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है, हमें पूरा व्हाइट पेपर नहीं दिखा, उस पर हम कुछ लिख सकते हैं वो नहीं दिखा, उस पर हम कोई चित्र बना सकते हैं वो नहीं दिखा, बस हम वो ब्लैक डॉट देखते रहे जिसे हम ताकत से अपनी रिमूव भी कर सकते थे। और आज का मनुष्य, सर ने बोला, बच्चों को सिर्फ इसलिए दुखी है कि उसके दिमाग में जो चीज फंस जाती है ना, जो उसकी पूरी नहीं हुई इच्छा वो फंस गई, दिमाग में फंस गई इच्छा, कोई बात फंस गई, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो बात क्लिक करके उसके दिमाग में फंस गई। अब वो क्या करता है, भैंस वो जुगाली करती है, भैंस का मालिक कहता है चल हट हट, ऐसे कह के उसे आगे करता है, उसकी जगह पे लेके जाता है, उसे डांटता है, झाड़ता है, लेकिन भैंस अपना मुंह हिलाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। आप देखो हॉर्न बजाओ भैंस के आगे, पी पी, भैंस खड़ी रहेगी, आपको उतर के उसे प्रेम से ऐसे करना पड़ेगा तब वो आपकी साइड से हटेगी, वो खड़ी है, वो बस अपना मुंह हिलाती जा रही है। भैंस जुगाली कर रही है, इंसान भी जुगाली कर रहा है। किसकी जुगाली का? यहां पे मनुष्य के लिए क्या नाम है? सोच रहा है। क्या सोच रहे हो? किन सोचों में डूबे पड़े हो? कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वो कहीं और ही होता है, हम कहते कहां हो, ध्यान कहां है? ध्यान उसका उस सोच में है। और जरा आज इस ध्यान को सोच लें कि ये उस ब्लैक डॉट पे तो नहीं है जो पेपर में लगा हुआ है, क्योंकि वो भैंस, जानवर वही जुगाली कर रही है जो उसने खाया है। हम वो जुगाली कर रहे हैं जो हमने ना खाया है ना देखा है, बस हमारे दिमाग में कहीं से फंस गया है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा ये विषय पूरा नहीं हुआ, मैंने सोचा था मैंने लेना है, पूरा नहीं हुआ। कलेश बाहर से नहीं आ रहे, आप अपने अंदर से पैदा कर रहे हैं। और अब वो सोच सोच के कैसे आप मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, आपका नाश हो जाता है, आप गलत डिसीजन लेके अपने परिवार तक को तबाह कर देते हैं। ये भगवत गीता जी आज आपको बताएगी। उस सर ने बच्चों को पेपर पे ब्लैक डॉट से समझाना चाहा, बहुत बड़ी पेपर था, उस पे तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने बड़ी जल्दी सिर्फ ब्लैक डॉट को फोकस करके उसी पे ध्यान ला दिया। मनुष्य की जिंदगी बहुत बड़ी है, 70-80 साल, वो बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन बस वो वहीं रुक जाता है जहां पर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती, कोई बात नहीं मानी जाती, या उसे कोई अपमानित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यायतो विश्वापुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। कि जिन विषयों का बार बार ध्यायो तो ध्यान करता है ना मनुष्य, उससे उनमें, उन विषयों में उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है। बस ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बचपन से आदत पड़ गई है, ये चाहिए ये चाहिए। माँ बाप कहते हैं लो, चपेड़ मार के नहीं कहते नहीं मिलेगा, आदत पड़ गई, चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होगा? संगा संजायते कामा, अब उसके संग से, आसक्ति से उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और उस मोह से कामा क्रोधो अभिजायते, जैसे ही आपकी इच्छा पैदा हुई, काम पैदा हुआ, उसके प्रति आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, वो क्रोध को जन्म देगी। आपको नहीं मिलेगी ना, आपके जीवन में इतना आवेश आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अच्छी से अच्छी बात आप नहीं सुनोगे। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, जैसे ही आप में गुस्सा आएगा मोह निष्पन्न हो जाएगा। आप कहते हो ना मोह क्या है? क्रोध से पैदा हो जाए ना वो मोह है कि वो चीज मेरी है, मुझे वापस करो। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, और जैसे ही आपका मोह बहुत पैदा होगा ना, आपकी ये बुद्धि है ना भ्रमित हो जाएगी, अब इसे कुछ नहीं सूझेगा। हम कहते हैं ना, अब तेरे को कुछ नहीं सूझना, अब तेरे को बस वही चाहिए, वही चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्या हो जाएगी? स्मृति विभ्रम हो जाएगी इंसान की। बहुत अच्छा था, बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन ये अंदर अपने विषयों की ऐसी जुगाली कर रहा है, ऐसी जुगाली कर रहा है कि पहले आसक्ति को प्राप्त हुआ, मतलब चाहिए ही चाहिए, अब
क्रोध को प्राप्त हुआ, क्रोध, गुस्सा आ गया, ये होते कौन है मेरी चीज लेने वाले, वैसे ही और आगे गया, मोह पैदा हो गया। अब उसे रात दिन सोते सोते एक ही ख्याल है, बस वो चीज चाहिए, बस वो चीज चाहिए। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है। हमें लगता है लोग वो माहौल में घूम रहा था, वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो दिमाग में क्या था, इधर भैंस जुगाली कर रही है जो उसने खाया है। इंसान जुगाली उसकी नहीं कर रहा जो उसने खाया है, इंसान जुगाली उसकी कर रहा है जो उसके दिमाग में कोई क्लिक करके फंस गई है बात कि ये मुझे चाहिए, या इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या इसने ऐसा क्यों किया। इन बातों में फंस के इन्हीं की जुगाली कर रहा है। जुगाली करने से क्या हो रहा है, उनका ध्यान करने से उन विषयों का आसक्ति पैदा हो रही है, आसक्ति से क्रोध पैदा हो रहा है, क्रोध से मोह पैदा हो रहा है। सम्मोहा स्मृति भम, मोह से स्मृति, दिमाग का काम करना बेकार हो गया, विवेक नष्ट हो गया। ये मैं करूं ना करूं, नहीं मिलता ना मुझे ये, मैं आज मर जाऊंगा, खत्म, तुम सुख से जी लेना। भगवान बता रहे हैं कंडीशन कैसे बिगड़ गई। संकट बाहर से नहीं आया, अपने दिमाग में ही जुगाली कर करके अपनी कंडीशन ऐसी कर दी कि अब उसे मरने से भी कोई नहीं बचा सकता। क्यों? उसने स्वयं अपने विवेक को नष्ट कर दिया। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, जैसी स्मृति में विभ्रम पड़ा, विवेक ने काम करना छोड़ा, बुद्धि का नाश हो गया। उचित अनुचित इसका काम ही भूल गया कि ये सही कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, ये सोच ही खत्म हो गई, बस अब मुझे जीना ही नहीं, मर जाऊंगा मैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जैसे ही बुद्धि का नाश हुआ आत्मा का पतन हो गया। अर्थात आपके शरीर के अंदर जो आत्मा इस संसार में भगवान ने शरीर के निमित्त सुख भोगने के लिए भेजी थी, आपने मनुष्य शरीर में आकर जानवर से उत्तम देह प्राप्त करके ऐसी बातों की जुगाली करी, ऐसी बातें मन में सोची विचारी, बार बार अंदर ही कुट रहा है, मर रहा है, कुट रहा है। अरे इंसान है, खड़ा हो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर और अपने प्रारब्ध को स्वीकारना सीख, और अपने मन को शांत रूपी गहने से भर ले। जब इन विचारों की जुगाली बंद हो जाएगी ना, तब संतोष जीवन में आ जाएगा। और जब संतोष जीवन में आ जाएगा तो जैसे वो भैंस दूसरों को दूध दे रही है ना, तू भी जीवन से सुख का प्रदान करने लग जाएगा। कैसे? किसी को प्रेम से मिलेगा, आओ जी बैठो, कैसे हो, आकांक्षाएं कम है, जीवन में बहुत ज्यादा रेस नहीं है। आप आज मान लो आपको अपने जीवन को स्थिर करना ही पड़ेगा अगर आप भगवत गीता जी के अनुरूप सुख शांति चाहते हैं। नहीं तो आप जिन जिन विषयों का, कार चला रहे हैं हम, एक्सीडेंट हो गया एकदम, आंखें खुली थी, कान खुले थे, सब देख रहा था, कहां था? टेंशन डाइवर्ट थी, चला रहा था कार, लेकिन टेंशन कहां थी? जो दिमाग में विषयों का बार बार चिंतन हो रहा है, चिंतन करने से आसक्ति, आसक्ति से मोह, मोह से क्रोध। आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, बस घर लौटूंगा ही नहीं, घर वालों ने मेरी जान ले ली, बस उन्हीं चीजों का चिंतन कर रहा है। और ये हमारी सोच हमें किस तरह धीरे धीरे पतन की तरफ ले गई, भगवान श्री कृष्ण जी ये गीता जी में बता रहे हैं। और आज आप ये सत्य जान लो, अगर आप सुखों की खोज कर रहे हैं ना, तो रुक जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि पुत्र, अगर तुझे ऐसी कंडीशन में नहीं पहुंचना ना, अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, भगवान मुझसे युद्ध नहीं होता, मैं ये धनुष रख रहा हूं, अब ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन पे तीर नहीं चलाऊंगा। अर्थात अब विवेक ने काम करना ही छोड़ दिया, ऐसी कंडीशन में आके खड़े हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। एक बात याद रखना, जिस संसार में तुम सुख की अपेक्षा से ये राज्य प्राप्त हो जाए इसलिए ये युद्ध करने आ गए ना, ये राज्य प्राप्त करने भी याद रखना कि ये संसार अनित्य है, मतलब सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। और राज्य प्राप्त होके सुख प्राप्त हो जाएगा, इस गलत फहमी को त्याग दो, क्योंकि असुखम लोकम, इस लोक में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए इमं प्राप्य भजस्व माम,
इस दुनिया में आकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मेरा भजन करो, मुझे भजो। सिर्फ तुम्हारी आत्मा को इस मनुष्य देह में लाकर इस संसार में इसलिए लाया गया था, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। क्यों? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। अगर तुझे दोबारा दोबारा वापस वही कष्ट नहीं भोगने ना, तो इस मनुष्य देह में आकर स्मरण कर ले, मेरे को भज ले। क्योंकि अगर एक बार ये मनुष्य देह चूका तो उसके बाद जो जानवर की योनियों में लोग जा रहे हैं ना, वो मंदिर में बैठकर भी श्री कृष्ण ये जप नहीं पाएंगे, भोंक पाएंगे, मैं कर पाएंगे, अपनी अलग अलग आवाज निकाल पाएंगे, लेकिन मंदिर में रहकर भी ईश्वर का सिमरण नहीं कर पाएंगे। आज के भगवत चिंतन को आप सुनो, समझो, अपनाओ या मत अपनाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या किसी और जन्म में आपको करना यही काम पड़ेगा कि आप अगर भगवान की जुगाली करोगे ना, तो संतोषी हो जाओगे। और अपने किसी ब्लैक डॉट की बार बार जुगाली करोगे ना, अपनी इच्छाओं की, अपनी अपेक्षाओं की, अपने बदले लेने की भावना की, जिस भी चीज की आप जुगाली करोगे, वो आपकी स्मृति को भंशात कर देगी और हो सकता है वो आत्मा के पतन का कारण बने। हम कोई ऐसा डिसीजन ले बैठे जो सब कुछ रोल दें। थोड़ा समय रुककर मन को शांत करें, जीवन में उस चीज की जुगाली करें। बहुत बड़ा जीवन है, एक छोटा सा संकट आगे तो क्या हुआ, बहुत बड़ा जीवन है, ये नहीं तो कुछ और सही। खुशनुमा बने, भगवान के श्लोक को याद रखें, गीता जी को पढ़ें। गीता जी को पढ़ने से आपको वो आत्मबल मिलेगा जो आपके जीवन में गलत कार्य नहीं होने देगा। महात्मा गांधी कहते हैं, मेरे जीवन में जब जब संकट आया तब तब मैं गीता माँ की शरण में गया और गीता माँ ने मुझे उस संकट से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया। आप अपने जीवन में गीता जी को अपनाओ, आपकी कितनी भी बुरी सोच हो वो बहुत शीघ्र बदल जाएगी और सोच बदलते सार ही आपका जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। यही कामना करते हुए आज के भगवत चिंतन को हम संपूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण।